वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम जानेंगे संप्रदाय और सत्संग। संप्रदाय जो शब्द आया है, समन तौर तरीके के को फॉलो करने वाला एक समूह। और जब जब इस धरती पर महामानव आते हैं और महामानव को आकर्षित करते हुए उनके पास जब लोग आते हैं, उनको प्यार करते हैं, फिर उनके निर्देश से चलते हैं, फिर अपने जीवन को उन्हीं महापुरुष के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, अंततगतवा उन्हीं के चरण में अपने को समर्पित करते हैं। और ऐसे समर्पित करने के बाद फिर वो एक संप्रदाय का रूप ले लेता है। हमें बताइए, जब त्रेतायुग में भगवान रामचंद्र आए थे और भगवान रामचंद्र को उस समय सभी लोगों ने फॉलो किया, तो वहां पर जब त्रेतायुग में वहां पर ऐसा कोई इतिहास देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब सभी लोग भगवान राम जी को ही मानते थे, उनको पूजते थे। लेकिन बाद में जब जैसे ही पुनरावृत्ति हुआ, उनका फिर अवतरण हुआ नए रूप में, इवोल्यूशन के तौर पर, जैसे हमारी इस सृष्टि जगत का जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, उसमें जो इवोल्यूशन है, उस इवोल्यूशन को देखते हुए निरंतर एक इवोल्यूशन की ओर जाती हैं। और तब जाकर के हम लोग देखते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतारित हुआ। हम कहते हैं त्रेता में राम आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए। अब ये जो संप्रदाय बना, जो राम को पूजते हैं, वह रामानुज संप्रदाय, और इस तरह से अनेकों संप्रदाय में निर्माण हुआ। फिर भगवान राम जी को जो संत मुनि ऋषियां पूजते थे, वो जब आगे चल करके उनके परिवार में डिवाइड हुआ, फिर उस एक एक परिवार के एक एक नियम, नीति नियम के अनुसार भगवान राम को पूजे जाने लगे। तो फिर वो एक एक जो नामदानी लोग, नामदानी जो महापुरुष या ऋषि या ऋत्विक होते हैं, फिर उन्हीं के द्वारा एक समूह का, एक संप्रदाय, एक पंथ का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से अनेकों पंथ का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए और इस समय में भी फिर कई लोग, कई संत हुए, कई साधक हुए। जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हुए और उसके बाद भी इसमें कई सारे संप्रदाय में टूटे, इसमें टूटा। ऐसे ही जब हम लोग देखते हैं, ये कलयुग का आगमन होता है और इस कलयुग में भगवान बुद्ध में आए तो बुद्धिज्म का निर्माण हो गया, और महावीर आए तो जैन का निर्माण हो गया, प्रभु जीसस आए तो क्राइस्ट का, क्रिश्चियनिटी का बड़ा भावाई यहाँ पे संप्रदाय का जन्म हुआ। गौरंग महाप्रभु से पहले मोहम्मद साहब आए तो वहां पर एक मुस्लिम समुदाय का, संप्रदाय का निर्माण हुआ। गौरंग महाप्रभु आए तो वहां सन्यास का संप्रदाय का निर्माण हुआ, वैष्णव का निर्माण हुआ। रामकृष्ण परमहंस देव जी आए तो जाकर के यहाँ पे मिशन बने, मिशनरीज बने, और यहाँ पर भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी को फॉलो करने वाले स्वामी जी का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार फिर परमदयाल श्री ठाकुर जी इस पार आए हैं। ये थोड़ा अलग है। और वो अलग क्या है? इस बार कोई संप्रदाय बनाने के लिए नहीं आए हैं। इस बार प्रभु का आगमन हुआ है सारे संप्रदाय को तोड़ने के लिए, और सारे संप्रदाय को तोड़ करके केवल सत्य के साथ शुद्ध आत्मा का युक्त योग या मिलन, और इस महामिलन को सत्संग कहा जाता है। और इस महामिलन का जो जगह है, जो मिलन का जो क्षेत्र है, जो तीर्थ है, वही वृंदावन धाम है, वही मथुरा है, वही काशी है। सर्व तीर्थ का वो तीर्थराज है।
आज उस तीर्थ राज में और उस महासंगम में हम लोग डुबकी लगाएंगे, जैसे महाकुंभ चल रहा है, और इस डुबकी लगा करके हम अपने मोक्ष की यात्रा में हम अपने शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस यात्रा को और बल देते हुए हम अपने लक्ष्य से अडिग होकर के चलते चलते उस परम धाम की ओर हम एक दिन निश्चित रूप से पहुंचेंगे।